नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले के लिए अच्छी खबर, 39 लोगों ने दी कोरोना को मात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त, आज भी दुकानें हुई सील। जेजे बोर्ड सजा के समांतर पुनर्वास को सुनिश्चित करता है, कहा खुरानिया ने। और किन्नरों ने जिला मुख्यालय सहित कई क्षेत्रों में काटा बवाल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लिए राहत की खबर है। एक दिन में 39 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अभी जिले में कुल 2264 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। उधर लॉकडाउन का असर भी लगातार देखा जा रहा है। डीएम ने कहा कि अगर लोग संयम बरते तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उधर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज भी प्रशासन का डंडा चला और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कई दुकानें सील की गईं। हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जिला प्रशासन एक्शन में है। सदर एसडीएम उपेंद्र पाल ने कुचायकोट के सासामुसा में छापेमारी कर 16 दुकानें सील कर दी। सासामुसा स्टेशन रोड में कपड़ा व्यवसायी रामराज प्रसाद, संत कुमार, सुगन साड़ी सेंटर, हीरालाल महंगो प्रसाद, नवल रेडीमेड स्टोर, बर्नवाल रेडीमेड स्टोर सहित 16 दुकानों को सील किया गया। दुकानदार शटर के अंदर ग्राहकों को प्रतिदिन बिक्री कर रहे थे। उधर कटिया में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना है। जिले में प्रशासन पूरी तरह से कोरोना से निपटने की तैयारी में जुटा है। वहीं कटिया के रेफरल अस्पताल पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ ना तो लोगों को अपनी जान की फिक्र है और ना ही समाज की। रविवार को कटिया रेफरल अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए पूर्व से रजिस्ट्रेशन कराए 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों की भीड़ लगी। हद तो तब हो गई जब पंक्ति में खड़े अधिकतर लोग न तो मास्क पहने हुए दिख रहे थे और ना ही 2 मीटर की दूरी में थे। और तो और अस्पताल के कर्मी से देखकर चुप्पी साधे नजर आए। अस्पताल में मौजूदा होमगार्ड के जवान ने लोगों को मास्क लगाने और कतार में लगने की सलाह दे रहे थे। भीड़ इतनी काफी थी कि उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं था। कतार में खड़े युवा आपस में हंगामा भी करते नजर आए। उन लोगों का कहना था कि सुबह 9 बजे से टीका लगना आरंभ होना चाहिए। यहाँ 10:35 तक एक भी टीका नहीं लगा है। यदि समय से टीका लगना शुरू हो जाता तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती और सोशल डिस्टेंसिंग में लोग अपनी बारी का इंतजार करते। उधर उचका गांव संवाददाता के अनुसार जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने भी अब सख्ती बढ़ा दी है। हथुआ एसडीएम ने मीरगंज शहर में पहुंचकर गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर बजाज एजेंसी सहित 1 दर्जन छोटे बड़े दुकानों को सील कर दिया। सोमवार को हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमण ने खुद मोर्चा संभाला और एक दुकानों की निगरानी शुरू की। इस दौरान संदेह के आधार पर कई दुकानों का सघन जांच किया गया, जिसमें बजाज एजेंसी सहित सैलून तथा कई कपड़े की दुकानों को सील किया गया। इसके साथ ही सड़क एवं बाजार में भी बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। एसडीएम अनिल कुमार रमण ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर के जेपी चौक पर कार्रवाई की गई। उधर फुलवरिया के बिसरबतराहा बाजार में गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में 18 दुकानें सील कर दी गई। सीओ के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई की है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार तक कोरोना से माझा में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 259 हो गई, जिसमें सक्रिय संक्रमितों की संख्या 159 है। संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ते देख जिला प्रशासन द्वारा पीएचसी में शिविर लगाकर आरटीपीएस, ट्रूनेट आदि तरीकों से जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उधर बैकुंठपुर में विभिन्न हाट बाजारों में सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था नहीं रहने से आमजनों को शौच करने में बहुत परेशानी से दो चार होना पड़ता है। इन हाटों में शौचालय के अभाव के कारण लोग मजबूरीवश यहाँ वहाँ मलमूत्र त्याग के लिए विवश हैं, जिससे गंदगी तो बढ़ती ही है और इसके साथ साथ बीमारी उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है।
उधर दम घुटने से एक और युवक की मौत का मामला सामने आया है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। कर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव बताकर इलाज ही नहीं शुरू किया। नगर थाने के जंगलिया का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। उधर युवक की हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू की है। बैकुंठपुर के बंगरा नहर के समीप से ये शव बरामद किया गया। जगदीशपुर गांव के 22 वर्षीय श्याम बाबू महतो के रूप में मृतक की पहचान की गई है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कोरोना पर नियंत्रण पाने एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर प्रतिरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ पंचायतों में कैंप लगाकर कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। सोमवार को माझा प्रखंड अंतर्गत पुरैना पंचायत में पंचायत भवन पर, छवई पंचायत में प्राथमिक विद्यालय छवई में तथा माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमाल की देखरेख में कैंप का आयोजन किया गया तथा स्वास्थ्य केंद्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। कुल 408 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। उधर कटिया थाना क्षेत्र के उसरा टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जमीनी विवाद में गंभीर हालत में 2 लोगों को कटिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। घायल संजय यादव ने बताया कि हम लोग गांव के ही अवधेश यादव के साथ जमीनी विवाद में उलझ गए। रविवार को अपने बथान पर जा रहे थे, तभी रास्ते में रोककर अवधेश यादव और उनके परिवार के लोग गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर मारपीट की गई। वर्षा टाइम्स मिलने तक थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया था। कटिया थाना क्षेत्र के धरहरा मेला गांव में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 25 सेकंड के वीडियो में यह दिख रहा है कि एक युवक को कुछ लोग बेरहमी से मार रहे हैं। वीडियो में युवक की पहचान धरहरा मेला निवासी प्रमोद मिश्रा के रूप में की गई है। अब वक्त के साथ मारपीट की जा रही है, इसकी जानकारी मिली है। पीड़ित युवक ने बताया है कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी समेत स्थानीय थाने में शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर कटिया थाना क्षेत्र के ही जैसौली गांव में शिक्षक के घर से 4 दीवारी के अंदर से बाइक चोरी कर ली गई। इस संदर्भ में पीड़ित शिक्षक ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध आवेदन देकर प्राथमिकी की गुहार लगाई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 में छोटे अपराधों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। जेजे बोर्ड ऐसे मामलों को पहली पेशी में ही निपटाया जा सकता है। जेजे बोर्ड की अवधारणा कोर्ट से बिल्कुल पृथक है, क्योंकि यह सामाजिक भागीदारी केंद्रित सुधार व्यवस्था है जो न्याय और अपराध शास्त्र के सिद्धांत और विहित प्रक्रियाओं पर काम नहीं करती। देश के ख्यातिनाम किशोर न्याय विशेषज्ञ अरविंद खुरानिया ने आज ये बात चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 45वीं ई संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। जेजे बोर्ड की कार्य पद्धति और शक्तियों पर केंद्रित आज की संगोष्ठी में 16 राज्यों के जेजेबी सदस्यों ने भागीदारी ली। खास बात यह रही कि फिलीपींस के सेंट कार्लो विश्वविद्यालय से भी बाल अधिकार विशेषज्ञ संगोष्ठी में शामिल हुए। श्री खुरानिया ने बारीकी और विस्तार के साथ किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मूल रूप से यह कानून बालकों और बालमन या अनजाने में हुए पाचार को भूलकर उन्हें एक सुगम्य और जवाबदेह नागरिक बनाने के वातावरण समाज में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए छोटे अपराधों में पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं करने का प्रावधान भी है। संगीन अपराधों को छोड़कर यह कानून मूलतः बालकों के सामाजिक समीकरण पर केंद्रित होता है। उन्होंने बताया कि किशोर की परिधि में आने वाले सभी बालकों के अपराध से जुड़े मामलों को अधिकतम 6 माह में जेजे बोर्ड को निपटाना होता है। यह प्रक्रिया किसी ट्रायल की तर्ज पर न होकर जांच संबद्ध होती है। बोर्ड के आदेश केवल सजा या माफी नहीं बल्कि पुनर्वास और सुरक्षा पर भी केंद्रित होते हैं। इस दौरान चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन में मध्य प्रदेश के सदस्यों के लिए आरंभ की गई ई संगोष्ठी की श्रृंखला आज देश के 18 राज्यों से होती हुई फिलीपींस तक जा पहुंची है। इसके लिए उन्हें फाउंडेशन की कोर टीम और सचिव डॉक्टर कृपा शंकर चौबे के प्रयासों को सराहा।
पूर्वोत्तर रेलवे के थावे रेलखंड पर चलने वाली कोविड-19 के संक्रमण और परिचालन कठिनाइयों के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा 7 स्टेशनों पर अगले आदेश तक सभी गाड़ियों का ठहराव निरस्त कर दिया है। रेल सूत्रों की जानकारी के अनुसार थावे छपरा रेलखंड के खैरा, मढ़ौरा, राजापट्टी और माझागढ़ तथा थावे कप्तानगंज रेलखंड के जलालपुर, कटकुइयां तथा बड़हरागंज स्टेशनों पर अगले आदेश तक सभी गाड़ियों का ठहराव निरस्त होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे और फुलवरिया रेलखंड पर चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 12 मई तक निरस्त कर दिया है। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05122 छपरा कचहरी थावे, गाड़ी संख्या 05121 थावे मसरक, गाड़ी संख्या 0524 मसरक थावे, गाड़ी संख्या 05123 थावे छपरा कचहरी, गाड़ी संख्या 05241 सोनपुर फुलवरिया और गाड़ी संख्या 05242 फुलवरिया सोनपुर का परिचालन 11 और 12 मई को निरस्त किया गया है। नाच गाना नहीं किए जाने और लॉकडाउन के दौरान शादी विवाह में बैंड बाजे पर रोक को लेकर किन्नरों ने व्यापक पैमाने पर आज विरोध जताया। जिला मुख्यालय से लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किन्नरों ने सड़क पर उत्पात मचाया, जिससे आवागमन और लॉकडाउन में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं प्रशासन लगातार इनसे जूझने पर विवश था। बताया जा रहा है कि शादी विवाह में लॉकडाउन की वजह से नाच गाने पर प्रतिबंध के बाद किन्नरों का आक्रोश फूट पड़ा है और किन्नर आज सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरने की वजह से जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमारे मुख्यालय संवाददाता ने जानकारी दी कि अंबेडकर चौक से लेकर पोस्ट ऑफिस चौक सहित कई इलाकों में लगातार किन्नरों ने कई घंटों तक हंगामा किया, जिस वजह से प्रशासनिक व्यवस्था चरमराती नजर आई। वहीं हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे थाने में भी किन्नरों ने उत्पात मचाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइन में शादी विवाह और विवाह के दौरान नाच गाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जिले के किन्नरों ने नाच गाने को लेकर थावे का भी घेराव किया। थावे के घेराव कर नाच गाना चालू करने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में किन्नरों ने थाने का घेराव करते हुए एसआई श्याम सुंदर प्रसाद को लिखित आवेदन देकर शादी विवाह और बधाई में नाच गाने में लगे रोक को हटाने की मांग की है। उजियारगांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में बारात के दौरान गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर गोलीबारी के दौरान मृत राजेंद्र सिंह के भतीजे अनूप कुमार सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़ित अनूप कुमार सिंह ने बताया कि उनके पड़ोसी स्वर्गीय दान सिंह के घर बारात आई थी। बारात वाले घर में स्वर्गीय दान सिंह के छोटे बड़े बच्चे थे। इसको देखते हुए सहयोग की भावना से राजेंद्र सिंह का पूरा परिवार वहां लगा हुआ था। बारात के दौरान उनका चचेरा भाई ऋषु चावल चरा रहा था। इसी दौरान गांव के राजन सिंह पहुंचे और ऋषु सिंह के साथ अधिक चावल देने की बात करने लगे, जिस पर विवाद बढ़ गया। इस दौरान गोलीबारी की गई। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिस वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार। जिले के लिए अच्छी खबर, 39 लोगों ने दी कोरोना को मात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए प्रशासन सख्त, आज भी दुकानें हुई सील। जेजे बोर्ड सजा के समांतर पुनर्वास की भी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।